बहुत समय पहले की बात है। एक तोता और एक मैना आपस में लड़ रहे थे कि धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। मैना बोलती है कि लक्ष्मी माता बड़ी है और तोता बोलता है कि धर्म बड़ा है। फिर दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। तोता कहता है कि प्रिय, लड़ो मत, चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुना रहा हूँ, उसे तुम खुद समझ जाओगी कि धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। तब तोता मैना को एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाता है। एक बार एक लक्ष्मी और धर्म बहस हो जाती है। लक्ष्मी कहती है मैं बड़ा हूँ और धर्म कहता है मैं बड़ा हूँ। दोनों लोगों में ज़्यादातर बहस होती रहती। तब लक्ष्मी गेट है, हम महाराज इंद्र के पास जाना चाहिए, वहीं इसका फैसला करेंगे। तब धर्म ने कहा ठीक है। दोनों लोग महाराज इंद्र के पास गए। महाराज इंद्र उन दोनों को आते देख खड़े हो गए और हाथ जोड़ कर बोले, माँ लक्ष्मी है धर्म, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। फिर महाराज इंद्र, हम दोनों आपके पास फैसला करने आए हैं कि हम दोनों में कौन बड़ा है, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। यह बात सुनते ही महाराज इंद्र सोने लगे। अगर मैं कहता हूँ धर्म बड़ा है तो लक्ष्मी माँ मेरी साथ छोड़ देंगी। अगर मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी है तो धर्म मेरा साथ छोड़ देगा। तब महाराज इंद्र ने एक युक्ति निकाल और कहा, हे माँ, मुझसे भी अच्छा फैसला, सही फैसला एक राजा कर सकता है। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, वह कौन व्यक्ति है। तब महाराज इंद्र ने कहा, पृथ्वी लोक पर ही एक राजा है विक्रमादित्य, आप उसके पास जाइए। वहाँ राजा बहुत ही धर्मपरायण और बहुत ही दयालु और बहुत ही उपकारी है। वह आपके इस फैसला का निर्णय करेगा कि आप दोनों में कौन बड़ा है। यह बात सुनते ही माँ लक्ष्मी कहती हैं, ठीक है, हम उन्हीं के पास जाते हैं। अब धर्म और लक्ष्मी महाराजा विक्रमादित्य के पास पहुंच जाते हैं। जब महाराजा विक्रमादित्य महालक्ष्मी और धर्म को अपने सामने देखते हैं तो हाथ जोड़कर उन्हें सिंहासन पर बैठने को कहते हैं। कहिए आप लोग की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। राजन, मैं और धर्म आपके पास आए हैं एक फैसला करने। तब राजा ने कहा, क्या फैसला है। तब धर्म ने कहा, राजा की आप इसका फैसला कीजिए कि मैं बड़ा हूँ या लक्ष्मी, क्योंकि अगर धर्म ना रहे तो आदमी का जीवन व्यर्थ हो, कोई महत्व नहीं। धर्म के बिना कोई महत्व नहीं। बिना धर्म के मनुष्य समाज है, मनुष्य के जीवन में पूरी तरह खालीपन हो जाता है। अगर धर्म ना रहे तो तब महालक्ष्मी कहती हैं कि हे राजा, अगर लक्ष्मी ना रहे, धन ना रहे तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। उसे दर दर की ठोकरें खाने पड़ती हैं, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है, वो दरिद्र हो जाता है, उसे अच्छा दुख मिलता है। तब राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों लोग का बात सुना और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आप दोनों लोगों की बात को ध्यान से सुन रहा हूँ और समझ रहा हूँ। इसलिए तब राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि अगर मैं महालक्ष्मी को मना करता हूँ, कहता हूँ कि नहीं, मुझे धर्म बड़ा है
अब आप नहीं, तब माँ लक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देंगी, मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। अगर मैं यह कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी हैं, तब धर्म मेरा साथ छोड़ देगा, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मेरा घर नहीं, मेरे लिए सब कुछ है। तब अंत में आकर महाराजा मध्य सुनाया और कहा कि आप दोनों ध्यान से सुनिए, मेरे लिए धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन से श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं, उसके जीवन में कोई रहस्य नहीं राहत। अगर धर्म ना हो तो वह मनुष्य पशु समाज होता है, उसके मनुष्य यानी में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। एक बार के लिए अगर धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, वह गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धन ना रहे तो भी मनुष्य सुखी जीवन भी कुछ खाकर रह सकता है, अपना जीवन गुजार सकता है। लेकिन अगर धर्म ना रहे तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं धर्म को कहता हूँ, मेरे लिए धर्म ही बड़ा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुनकर माँ लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और कहती हैं, राजन, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड है। तुमने मेरा अनादर किया, तुमने धर्म को चुनाव, इसलिए मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ। आज के बाद तुम कंगाल हो जाओगे। यह कहते ही माँ लक्ष्मी वहाँ से चली जाती हैं। राजा विक्रमादित्य का साथ छोड़ देती हैं और धर्म महाराजा विक्रमादित्य के साथ हो जाता है। तब देखते ही देखते कुछ देर में राजा विक्रमादित्य एकदम से कंगाल और एकदम से गरीब हो गए थे। कंगाल हो गया था, लेकिन उनका एक घोड़ा और तलवार शेष रह गया था। अब राजा विक्रमादित्य सोचते हैं, मेरा यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं, मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए। विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होते हैं और तलवार लेकर आगे निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि रास्ते में मेरी बहन है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मुझे विश्राम का भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपने बहन के पास रुककर कुछ खा पी लूं और विश्राम कर लूं, फिर आगे का सफ़र तय करूंगा। तब राजा विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के पास सोचते हैं। तब उसे महल के पहरेदार और सैनिक विक्रमादित्य के बहन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। उस बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालत में है। उन सैनिकों ने कहा कि महारानी, आपका भाई घोड़े पर सवार है और फतेहाल हालत में आ रहा है। उसके कपड़े गंदे हैं, मैल है और फटे हुए हैं। यह बात सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन ने कहा, तुम उसे घोड़े के अस्तबल में रुकने को कहना, वहीं पर उसके बैठने और विश्राम करने की व्यवस्था कर दो, मैं कुछ देर बाद आती हूँ। जब राजा विक्रमादित्य अपने बहन के महल के अंदर पहुँचते तब दरबारी ने और सैनिकों ने उन्हें अस्तबल में ठहराया, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, जहाँ घोड़े की रहने की व्यवस्था होती है। महाराजा विक्रमादित्य देखते हुए भी कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप बैठते हैं और अपने बहन के आने का इंतज़ार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आई, तूने खाने के लिए एक सूखी रोटी लेकर आई है। यह देखते ही महाराजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन तो भी वो कुछ नहीं करते हैं और कहते हैं, बहन,
तुम रोटी तो ले आई हो, लेकिन पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है। अब विक्रमादित्य की बहन पानी लाने के लिए जाती है और वो राजा उसे उस रोटी को ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें डाल देता है और कहता है, धरती माँ, इसे सही सलामत इसी प्रकार रखिएगा। मैं फिर से एक बार आऊँगा और आपसे इस रोटी की मांग करूँगा, तो आप मुझे दे दीजिएगा। धरती माँ उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या था, राजा विक्रमादित्य किसी से भी ना बताए चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और आगे का सफ़र तय करते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है, तो वह सोचते हैं कि यह मेरा बहुत ही प्रिय और बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। मैं इसके पास जाता हूँ, इसके पास कुछ भोजन करके विश्राम कर लूँगा। विक्रमादित्य के मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है, तो उसने विक्रमादित्य का खूब स्वागत किया और उसे भोजन करने के लिए कहा। जो स्थान पर राजा विक्रमादित्य भोजन करने के लिए बैठे थे, उनके पीछे एक खूंटी था। खूंटी पर ही नौलखा हार टंगा हुआ था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, वह जो खूंटी होती है अपने अंदर उस हार को समाहित करने लगती है, निगलने लगती है। यह बात देखते ही राजा विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि यह जो हो रहा है माँ लक्ष्मी की वजह से हो रहा है। वह मुझसे रुष्ट है और बहुत ही क्रोधित है, वहीं यह सब कर रही हैं। इसी तरह करते करते जब वह पूरा भोजन खत्म करने लगता है, तब वह खूंटी पूरी तरह से उस हार को अपने अंदर निगल जाती है। जब उस दोस्त की पत्नियाँ देखती हैं कि उसका नौलखा हार खूंटी से गायब है, तब वह विक्रमादित्य को चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगती हैं। चोरी का इल्ज़ाम लगा सकती हैं और कहती हैं, आपने ही मेरे हार को चुराया है। आप कंगाल हो गए हैं, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया, इसलिए आपने मेरे हार को चुरा लिया। लेकिन उसे दोस्त ने कहा कि नहीं, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इससे बचपन से जानता हूँ, यह कभी चोरी कर ही नहीं सकता। उसके मित्र के लाख समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानती और राजा विक्रमादित्य को अपने घर से बाहर निकाल देती हैं। दोस्तों, इतना सब होने के बावजूद भी राजा विक्रमादित्य कुछ नहीं कहते हैं और शांत होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और आगे का सफ़र फिर से तय करने लगते हैं। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वह सोचते हैं कि रात में सफ़र करना ठीक नहीं है, हम सुबह में सफ़र करेंगे। यह सोचकर राजा अपने घोड़े को खड़ा करते हैं और अपने तलवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ जाती है और इस स्थान पर दो चोर लेकर के आते हैं और पीछे से राजा के सैनिक उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि उन चोरों ने राजा के ही राजमहल में चोरी किया था। यह सब देखते हुए दोनों चोर डर जाते हैं, सोचते हैं कि सैनिक अब हमारे करीब आ गए, हमें पकड़ लेंगे। तब उन चोरों ने चोरी किया हुआ धन जो महाराजा विक्रमादित्य के पास ही छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। जब सैनिक राजा विक्रमादित्य के पास आते हैं तो देखते हैं कि इतना सारा धन पड़ा हुआ है, तो वह सोचते हैं कि यही चोर है। विक्रमादित्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें कैद करके राजा के पास लेकर जाया जाता है। राजा यह सब चीज़ें देखकर बहुत ही क्रोधित होता है। इस बात से गुस्सा होकर राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति का हाथ और पैर काट दिया जाए, इसे अपंग बना दिया जाए।
इतना सुनने के बाद भी विक्रमादित्य अपने सफाई में कुछ नहीं कहते, मौन रहते हैं। राजा के सैनिकों द्वारा विक्रमादित्य का हाथ पैर काट दिया जाता है। राजा ने फिर आदेश दिया कि इसे नगर के ही चौराहे पर बैठा दिया जाए ताकि लोग देखें और इससे सबक लेने की हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम होता है। राजा के सैनिक विक्रमादित्य को उठाकर नगर के ही चौराहे पर बैठा देते हैं। अब हर रोज उसे चौराहे के पास से गुजरा विक्रमादित्य को देखकर उन्हें थूकता और उन्हें गालियाँ देता और कहता कि यह तो चोर है, चोरी करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा। ना यह कहते हुए लोग वहाँ से गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, एक दिन इस रास्ते से मटकी लिए हुए जा रहा था। वह बहुत ही दयालु था। विक्रमादित्य जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं यह व्यक्ति स्वभाव का बहुत ही अच्छा है। तो उसने उस व्यक्ति से कहा, राहगीर, आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत ही प्यास लगी है। उस ग्वाले ने बिना सोचे समझे अपने मटके से पानी निकालकर विक्रमादित्य को पिलाया और कहा, तुम चोरी क्यों किया? अगर चोरी नहीं किया होते तो ऐसी सज़ा नहीं मिलती ना। तुम चोरी चोरी किए हो, राजा के दोषी हो, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूँ। और फिर वहाँ से चला। वरना जब वो दूसरे नगर में जाता है तो बचता है, लेकिन उसकी घी ख़त्म नहीं हो रहा था। यह देखकर वह बहुत ही हैरान होता है कि मैं इतना सारा घी बेच रहा हूँ, फिर भी मेरे मटके से घी ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। यह देखते हुए वह सोचने लगता है, यह क्या बात है। पूरा दिन का कमाई करने के बाद उसके पास अच्छी खासी रकम हो जाती है और वह अपने घर आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज बहुत ही विचित्र बात हुई। मैंने राजा द्वारा सजा पे गए इंसान का मदद किया और पानी पिलाया, तो आज मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मैं जितना भी घी बेच रहा था उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा था। मेरे मटकी में से घी ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लगता है वह ज़रूर कोई दिव्य आत्मा है, वह कोई अच्छा पुरुष है। तब ग्वाले की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है, हम औलाद के सुख से वंचित हैं। हम लोग इतने बूढ़े हो गए, आप ऐसा करिए कि उस व्यक्ति को हमारे घर लेते आइए। हम उसे अपना बेटा समझकर, बेटा मानकर उसके साथ जीवन यापन करेंगे। तब ग्वाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें राजा से इजाज़त लेनी होगी, उनकी अनुमति लेनी होगी। उसकी पत्नी ने कहा, वह बेचारा हाथ पैर से अपंग है, हम लोग के साथ रहेगा तो उसका भी मन बहलता रहेगा और हमें भी अपने पुत्र का होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी की वचन को सुनते हुए राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, आपने जो अपराधी का हाथ पांव काट कर चौराहे पर बिठा दिया है, मैं उसे घर ले जाना चाहता हूँ, मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब महाराज ने कहा, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसके हाथ पांव तो है नहीं, हमारे नगर में बोझ बना हुआ है, तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुनते ही ग्वाला भाग कर जाता है और राजा विक्रमादित्य को अपने नौकर चाकर की सहायता से अपने घर को ले आता है और उन्हें नहला धुलाकर
स्वच्छ वस्त्र पहनाता है और भोजन कराता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे। हमारा कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं। कम से कम बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लाया हूँ। क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य उस ग्वाले के पास उसके लड़के के रूप में रहने लगते हैं। तो यह दोस्तों, इस नगर के राजा की जो पुत्री थी वह बहुत ही विदुषी और बहुत ही दूरदर्शी थी। वह जब भी गया करती थी दीपक जल जय करते थे, इसलिए हर शाम को वह गाना गाती। गीत गाती तो पूरे नगर में दीप जल जाते और रात्रि हो जाती। जब सबके सोने का समय होता तो वह राजकुमारी गीत गाकर सारे दियों को फिर से बुझा दिया करती। लेकिन यह सब चीज़ राजा विक्रमादित्य देख रहे थे। उन्होंने भी दीपक जलाकर अंधेरों को फिर से उजाला कर दिया। ये सारे चीज़ जब वह राजकुमारी देखती है तो वो समझ जाती है दीपक को जलाने वाला और कोई नहीं, राजा विक्रमादित्य ही हो सकते हैं। वह इस नगर में है, यह सोचकर वह राजकुमारी बहुत ही प्रसन्न होती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। राजा अपने पुत्री का स्वयं करता है। दूर दूर से राजा महाराजा राजा के पास आए होते हैं स्वयंवर के लिए, और इस समय राजा ने उसे आदेश दिया कि हमें 100 खरेगी चाहिए, तुम इसका व्यवस्था करो। अब वाला बहुत ही धर्म संकट में पड़ता है कि राजकुमारी स्वयंवर है कि दीपक जलना है कि पकवान बनाना है। 100 खरेगी चाहिए, मैं कहाँ से इतनी 100 खंडे घी चाहिए, मैं कहाँ से इतनी घी का इंतजाम करूँगा। तब राजा विक्रमादित्य कहते हैं, पिताश्री आप परेशान मत होइए, यह सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं घी का इंतजाम कर दूँगा। उसे ग्वालों ने कहा, पुत्र तुम्हारे पास हाथ पाँव नहीं है, तुम कैसे घी का व्यवस्था करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ से लाओगे। विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री मैंने कहा ना, आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप निश्चित होकर राजकुमारी के स्वयंवर में भी जाना चाहता हूँ। जब घी का इंतजाम हो जाएगा तब कल जाते वक्त आप भी मुझे लेकर चलिएगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री आप महाराज से कह दीजिए कि वह घर भिजवा देगी। घी का इंतजाम व्यवस्था हो जाएगा। राजा के महल में उसके नौकर 100 खंडे लेकर आते हैं और विक्रमादित्य को देते हैं। जब रात्रि का समय होता है तो विक्रमादित्य अपने तपोबल और शक्ति से उन घरों में घी भर देते हैं। जब सुबह होता है ग्वाला देखता है कि इतना सारा घी तो बहुत प्रसन्न होता है। तब वह जान जाता है यह मेरा पुत्र बहुत ही दिव्य है। ग्वाले ने खुशी खुशी 100 खंडे घिया को राजा के पास भिजवा दिया। अब वह राजकुमारी के स्वयंवर में जाने के लिए तैयार होने लगता है और अपने पुत्र को भी तैयार करता है। राजा विक्रमादित्य को नहलाता धुलाता है और स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनाता है और अपने साथ और अपने नौकर चाकर की सहायता से विक्रमादित्य को अपने साथ ले जाता है। उस राज्य दरबार में दूर दूर से राजकुमार राजा महाराजा आए हुए थे। सब सिंहासन पर थे, लेकिन जो राजा विक्रमादित्य थे किसी एक कोने में बैठे हुए थे।
जब स्वयंवर का समय आता है तब राजकुमारी उसे महल में पधारती है। हाथ में जयमाला लिए हुए राजा विक्रमादित्य का तलाश करने सकते हैं। वह सोने लगती है। मैं विवाह करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। मैंने उनका गाना सुना। वो इसी नगर में है। अगर इसी नगर में है तो वे स्वयंवर मुझे जरूर चाहिए। वे स्वयंवर में जरूर आए होंगे। यह सोचते हुए राजकुमारी उनकी तलाश करने लगती है, लेकिन उन्हें राजा विक्रमादित्य कहीं नहीं दिखते। फिर उनकी नज़र कोने में पड़ी एक व्यक्ति के पास। उस व्यक्ति के चेहरे से और शरीर से अलग ही आभा प्रकट हो रही थी। यह देखते हुए वह राजकुमारी समझ जाती है कि हो न हो यही राजा विक्रमादित्य, और बिना कुछ सोचे समझे राजकुमारी जयमाला लेकर आगे बढ़ विक्रमादित्य के गले में पहना देती हैं। उन्हें अपने वर के रूप में चुन लेती हैं। उसे दरबार में आए हुए राजा महाराजा देखते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं, महाराज आपने हमारा अपमान किया। अगर आपको पता ही था कि आपके पुत्री एक अपंग एक अपाहिज से शादी करने वाली है, उससे विवाह करने वाली है, तो आप हमें यहाँ पर क्यों समय समय आप हमारा अपमान किया यहाँ बुलाकर। तब राजा ने कहा, दूर दराज से आए हुए सभी राजाओं राजकुमारों से विनती किया और हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ़ करिए, मुझसे गलती हो गई। अब क्या किया जा सकता है। यह नियम है कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाला है विवाह तो उसी से होगा। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आखिरी पीछे हार मानकर राजकुमारी का विवाह राजा विक्रमादित्य से ही करना पड़ता है और इसके साथ उसकी ससुराल को विदा करना पड़ता है। अब राजा विक्रमादित्य अपने नववधू को लेकर उस ग्वाले के घर चले जाते हैं और रहने लगते हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी से कहते हैं, तुम अपने भाइयों से हिरण का मांस लेकर आओ। यह सब सुनते ही राजकुमारी तो माँ नहीं होता है। राजकुमारी की तो माँ नहीं होती है कि मैं अपने भाइयों से कुछ मांगने के लिए जाऊं, लेकिन अपने पति का इच्छा का मान रखते हुए वह अपने भाभियों से कहती है कि भाभी, मुझे हिरण का मांस खाने का इच्छा हुआ है, आप मुझे हिरण का मांस लाकर दे दीजिए। राजकुमारी अपने पति का नाम नहीं लेती है, क्योंकि मेरे पति का अपमान किया जाए, इसलिए वह अपने लिए कहती है कि मुझे हिरण का मांस खाने का मन है। यह बात सुनते ही राजकुमारी की भाभियाँ उसके खिल्ली उड़ाने लगती हैं। कहती हैं कि चलो चलो, अगर ऐसी ही बात है तो तुमने अपाहिज व्यक्ति को क्यों चुनाव, उससे शादी क्यों किया। तुम्हें किसी अच्छे पुरुष से शादी करना चाहिए था ना, वह तुम्हें हिरण का मांस ला कर देता। यह बात सुनते ही वह राजकुमारी वापस चली आई और अपने पति से कहती है, स्वामी, मैं अपने घर गई थी, ऐसी ऐसी बातें मुझे सुनने को पड़ी। तब महाराजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम वापस अपने भाभियों के पास जाओ और कहो मेरे पति का घोड़ा और तलवार मुझे दे दीजिए। रुमाल को दिखा देना, वह शांत हो जाएंगे और तुम्हारे साथ चले आएंगे। अब राजकुमारी उसे रुमाल को लेकर राजा विक्रमादित्य के कहे अनुसार अपने भाभियों के पास चले जाती हैं और अपने भाभी से कहती हैं,
भाभी, आप मेरे पति का तलवार और घोड़ा मुझे दे दीजिए। तब उसे राजकुमारी की भाभियाँ सोचती हैं कि वैसे भी उसे तलवार और घोड़े ने आतंक मचाया हुआ है, जीना मुश्किल कर रखा है। इससे अच्छा इस राजकुमारी को ही दे दे मर जाएगी। जब उसे घोड़े और तलवार के पास राजकुमारी को ले जाया जाता है, तब वह देखती है वह तलवार सांप बनकर उसके ऊपर टूट पड़ता है और घोड़ा भी छल के करने लगता है। राजकुमारी जो अपने साथ रुमाल लाई थी उसे दिखा देती है। यह देखते ही तलवार और घोड़े शांत हो जाते हैं और राजकुमारी के साथ चले जाते हैं। घर आने के बाद विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे इस घोड़े पर बैठा दिया जाए, मैं खुद शिकार करने जाऊंगा। तब तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा हाथ पांव नहीं है और तुम इस घोड़े पर कैसे जाओगे, कैसे शिकार करोगे। तब विक्रमादित्य ने कहा, पिताश्री, आप कृपया कर अन्य लोगों के सहायता से मुझे इस घोड़े पर सवार करिए। अपने बेटे के जिद के आगे उसे ग्वालों को झुकना पड़ा। उसने अपने नौकर चाकर से कहकर और स्वयं राजा विक्रमादित्य को उठाकर उस घोड़े पर बैठाया। जब वह सर ऊपर करके देखते हैं तो राजा विक्रमादित्य का हाथ पैर सही सलामत है। उनका हाथ पैर आ चुका था, वह फिर से स्वस्थ हो चुके थे। यह चमत्कार देखते ही उनकी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। जैसे ही राजकुमारी अपने पति से पूछने को बढ़ती है कि महाराज, यह कैसे हुआ, यह क्या चमत्कार है, उससे पहले ही राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं पहले शिकार करके आता हूँ, उसके बाद बताऊंगा यह कैसे हुआ। राजा विक्रमादित्य शिकार करने के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और उन्हें वहीं पर वापस चले जाते हैं। और इस जंगल में इस दिन राजकुमारी के भाई भी शिकार करने के लिए गए थे। जब वह देखते हैं कि किया कराया शिकार पड़ा है, ताज़ा शिकार है, तो उनका मन मसल जाता है। वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बिना शिकार को उठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जब राजा विक्रमादित्य शिकार करके अपने घर वापस आते हैं तो अपनी पत्नी को ही, मेरा हाथ पर कैसे वापस आ गया, कैसे मैं ठीक हो गया। उन्होंने कहा, मेरा घोड़ा और तलवार मेरा धर्म है, इन्हीं के वजह पर वापस से सही हो गए और मेरा नाम है विक्रमादित्य। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी को कहा, तुम एक बार फिर से अपने भाइयों के पास जाओ और कहो कि मेरे भाइयों द्वारा जो शिकार करके लाया गया है, मुझे उसे देखना है। और जब आपकी भाभियों उस शिकार को दिखाए, इस थैली में जो मैं तुम्हें चीज़ दे रहा हूँ उसे वहाँ पर पलट देना और मेरे बारे में बताना। यह कहते ही वह राजकुमारी मेरे बारे में बताना, यह कहते ही वह राजकुमारी अपने भाभी के पास चली जाती है और कहती है, भाभी, आज भैया ने जो शिकार करके लाया है मैं उसे देखना चाहती हूँ। इससे क्या बड़ी बात थी, तेरा पति तो शिकार कर नहीं सकता, तो मेरे पति द्वारा किया गया शिकार देखकर लालच रही है। उस राजकुमारी की भाभी आने वह सर शिकार राजकुमारी को दिखा दिया। राजकुमारी ने कहा, भाभी, यह शिकार तो है, लेकिन इसके पूंछ और कान कहाँ हैं? यह सुनते ही राजकुमारी ने जो अपने साथ थैला लाया था उसे पलट देती है। उस थैली में से कान और पूंछ गिर जाते हैं। तब भाभियाँ पूछती हैं कि यह कहाँ से आया,
तो उसने कहा, यह शिकार मेरे पति द्वारा किया गया है। तब राजकुमारी वह सारी बातें को सुनती है और कहती है, मेरा पति कोई आम व्यक्ति नहीं है, वह राजा विक्रमादित्य है। यह बात सुनते ही भाभियों के कान खड़े हो जाते हैं और यह बात राजा के पास भी जाती है। राजा दौड़े दौड़े अपने बेटी के पास आते हैं और कहते हैं, पुत्री मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हम अपने दामाद को राजमहल में बुलाना चाहते हैं। विक्रमादित्य राजा के पास गए। राजा ने उन्हें साक्षात प्रणाम किया और कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई। आप इतने धर्मात्मा व्यक्ति और मैंने आपका हाथ पांव कटवा दिया, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग की कोई गलती नहीं है। यह जो कुछ भी हुआ है माँ लक्ष्मी की वजह से हुआ है। उन्हीं के रुष्ट होने की वजह से यह सब हुआ है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब फिर क्या था? राजा ने अपने दामाद का बहुत ही सेवा सत्कार किया और अपनी बेटी दामाद को अपने साथ ही कुछ दिन महल में रखा। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे अपने नगर जाने की इच्छा हो रही है, मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। तब राजा ने खूब सारा धन दौलत लाश कर देकर अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ विदा किया। रास्ते में आते समय राजा विक्रमादित्य को अपने मित्र का घर मिलता है और वे अपने मित्र के घर जाते हैं। विक्रमादित्य का मित्र यह देखकर बहुत ही खुश होता है और सेवा सत्कार करने के बाद विक्रमादित्य के मित्र ने खाने का आग्रह किया। जब खाना लाया जाता है, खाना खाते समय पहले मुंह में डालते ही वह खूंटी धीरे धीरे उस हार को उगलने लगती है। उसे मित्र की पत्नी हाथ जोड़कर बैठ जाती है, कहती है, हमें माफ़ करिएगा, हमने सोचा आपने हार चुराया है। यह नवलखा हार तो खूंटी पर ही था, खूंटी ही निकल गई थी, मुझे माफ़ करिए, मैंने आपको चोर कहा, अपने घर से निकाल दिया। तब विक्रमादित्य ने कहा, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, यह जो कुछ हुआ भ्रमण के कारण हुआ। माँ लक्ष्मी मुझसे रुष्ट थी, इसलिए हुआ है। और अपने मित्र को क्षमा करते हुए राजा विक्रमादित्य वहाँ से विदा लेते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी बहन का ससुराल आता है। तब वह अपने बहन के ससुराल जाने की इच्छा करते हैं। राजा विक्रमादित्य को दूर से ही आते हुए सैनिक देख लेते हैं और उनकी बहन के पास जाते हैं, कहते हैं, आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। तब उनकी बहन कहती है कि मेरा भाई किस हाल में है, आ रहा है। तब वह सैनिक कहते हैं कि आपका भाई लाव लश्कर के साथ सजा घोड़े पर बैठकर अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है। तब उस रानी ने कहा, मेरे भाई का स्वागत किया जाए, उसे राजमहल में ठहराने का इंतजाम किया जाए। तब राजा विक्रमादित्य अपने बहन के महल में पहुँचते हैं तो उनका खूब आदर सत्कार होता है, उन्हें राजमहल में ठहराया जाता है। राजा विक्रमादित्य अपने बहन का हाथ पाँव पड़ते हैं और उनसे अशब्द बल में ले जाते हैं जहाँ घोड़े बंधे जाते हैं और धरती माता से कहते हैं कि हे माँ, आपसे अपनी अमानत लेने आया हूँ, कृपा कर आप मुझे मेरी अमानत दीजिए। यह कहते हैं, यह धरती फट जाती है, उसमें से रोटी निकल जाता है। उस रोटी को उठाकर राजा विक्रमादित्य कहते हैं, हे बहन, तुमने मुझे अगली बार आने पर इसी रोटी को खाने को दिया था। तब उसकी बहन फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, भैया मुझसे गलती हो गई, मैंने जो आपके साथ व्यवहार किया मुझे क्षमा कीजिए। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं, मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ
कि अपनों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपनों के साथ किसी भी स्थिति में उसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। यह तुम्हें मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसके वजह मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बस तुम्हें यह सीख लेना चाहिए हमें अपनों से व्यवहार करना, कैसे व्यवहार करना चाहिए। यह सब सुनते ही राजा विक्रमादित्य की बहन बहुत लज्जित होती है। जब राजा विक्रमादित्य अपने नगर को चले आते हैं तो नगर के मुख्य द्वार पर ही माता लक्ष्मी राजा विक्रमादित्य का प्रतीक्षा कर रही थी। यह विक्रमादित्य, मैंने तुम्हारा खूब परीक्षा लिया, तुम्हें खूब प्रताड़ित किया, लेकिन फिर भी मेरे इस परीक्षा में तुम सफल रहे। मैं मानती हूँ कि धर्म सबसे बड़ा है, मुझसे भी बड़ा धर्म है। अगर धर्म है तो कर्म है, जहाँ धर्म रहेगा वहाँ लक्ष्मी भी रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि चिरकाल तक जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हें कोई नहीं भूलेगा, तब तक तुम्हें याद किया जाएगा। यह आशीर्वाद देते ही माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर्धान हो जाती हैं और राजमहल राजपथ वापस आ जाता है और राजा विक्रमादित्य अपने महल में सुख चैन से राज्य करने लगता है। तो फिर तोता कहता है कि देखो मैना, आप समझ ली कि धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। फिर मैना कहती है कि हाँ प्रिय, अब मैं समझ गई कि सबसे बड़ा धर्म है, इसे कभी नहीं भूलना चाहिए।